इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा, जैसा कि आपको मालूम है जून 2024 में आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, उसकी आंसर की बोर्ड ने अभी अभी अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा बोर्ड की आंसर की के थ्रू आपको मैं 150 के 150 क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो बोर्ड ने अभी आंसर की अपलोड की है वो बोर्ड ने अभी जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर चेक करना है, न कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उससे मिलान करोगे। आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट बोर्ड की वेबसाइट से ही देखना चाहते हो तो आपको ये करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आंसर की डाउनलोड करनी होगी, फिर जो आपके पास पेपर है उससे मिलान करना है कि जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया है उसमें वो क्वेश्चन कहाँ है, और जब वो क्वेश्चन मिले तब उसका आंसर जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है उसमें वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है। तो चलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि आप डायरेक्ट आपके पास जो पेपर है वहाँ से आप मिलान कर सकते हो कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपके क्वेश्चन में कहाँ पर है, और डायरेक्ट आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर को अपडेट आने वाली हो, सभी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। कट ऑफ कितनी गई है, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बताता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन के, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है, ऑप्शन बोलूंगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ प्लस आ ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण है अ प्लस अ इक्वल टू आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बस सर्विस इज़ वेरी गुड देर इज ए बस खालिस्तान 10 मिनट्स। खालिस्तान में क्या आएगा, तो खालिस्तान में आपका आएगा एवरी 10 मिनट्स, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उन टेरेटोजेंस व अनेकारकों का चयन कीजिए जो जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो आपका डी होगा, यानी कि ए बी और डी। ए बी डी आप देख सकते हैं, अपरामर्शित गैरकानूनी दवाएं, कैफीन की अत्यधिक मात्रा, और डी है आपका अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता, यानी कि ए बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर भी हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर वेरी काइंड टू मी दे ट्रीट मी खालिस्तान देयर ओन सन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एज इफ आई वर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PERST एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, टी और ई साथ बैठे हैं, टी और आर भी साथ बैठे हैं, पी चरम बाएं पर है, ई चरम दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी और ई के बीच में कौन बैठा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर और टी। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, आप अपने आंसर जो आपके पास पेपर है उससे मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS में सुपरवाइजर के कार्य कौन कौन से, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ A B C तीनों ही है, यानी कि गांव नेताओं मुख्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना, सामुदायिक बैठकों का आयोजन करना, आंगनवाड़ी श्रमिकों और सहायकों का चयन करना। तो A B C करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका इसमें छठे का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वस्तु को 20% की छूट के बाद 400 में बेचा जाता है, यदि इस पर सिर्फ 10% की छूट दी जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका विक्रय मूल्य होगा 450, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये आपको बताना है। कथन है कि मैनेजर ने मुकेश को उसके सहकर्मियों की उपस्थिति में अपमानित किया है। निष्कर्ष है मैनेजर मुकेश को पसंद नहीं करता था, मुकेश अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय नहीं था। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करेगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ है बूंद कण शून्य चिन्ह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु के। नेक्स्ट में एक साइड विटामिन है और दूसरी साइड कार्य है, आपको सही मिलान करके आंसर बताना है। तो विटामिन के का आपका हो जाएगा इसमें रुधिर स्कंदन, विटामिन ई का हो जाएगा इसमें आपका प्रतिऑक्सीकारक, विटामिन ए आपका हो जाएगा आँख की कोशिकाओं का उत्पादन, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वाक्य हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ए बी और ई इसमें आपके शुद्ध है, यानी कि मटर में हरा धनिया डाला गया ये शुद्ध है, सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए ये भी शुद्ध है, और मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ ये भी शुद्ध है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूप में होता है उन्हें कौन सी धातु कहते हैं। तो उन्हें उभयविध धातु कहते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मात्र तो लाभ संशोधन अधिनियम 2017 इस पर केंद्रित है। निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर आपका बी हो जाएगा, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में एक निश्चित राशि 3 वर्ष के समय में किस दर से 36% तक बढ़ जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो 12% है, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर जो ऑफिशियली आंसर अपलोड की गई है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ। हिंदी शब्द और अंग्रेजी प्रयोग में आपको बताना है। नीचे दिए गए सबसे उपयुक्त उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। तो आप देख सकते हैं पहला दे रखा है खंड का हो जाएगा क्लॉज। तो पहले का बी आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही पहले का बी देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को पहचानिए। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो सूखा रोग, रिकेट्स होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषिक अंग्रेजी शब्द और उनका हिंदी प्रयोग आपको सही मिलान करना, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है आपका सार। क्या होता है, सार। तो पहले का जब तीसरा देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। तो बाकी के चेक करने की भी जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है। तो गृह शब्द की उपयुक्त संधि विच्छेद आपकी हो जाएगी गृह प्लस ईस, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव में कृमि से होने वाले रोगों की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो इसमें आपका सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। एस्करियासिस और एलिफेंटियासिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी 1900 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन, पीपल एडवाइज अस टू गो आउट अलोन, यानी कि इसमें आपको पैसिव फॉर्म बनानी है इसकी। तो पीपल एडवाइज अस नॉट टू गो आउट अलोन, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा वी आर एडवाइज नॉट टू गो आउट अलोन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में आपको सबसे उपयुक्त उत्तर सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें जो आपका राइट आंसर वो बी हो जाएगा, यानी कि यदि कोई गतिमान है तो यह जीवित है। इसमें आपका हो जाएगा सजीव सोच। और पहले का दूसरा जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में है। तो आप बी देखो, फिर पकड़ना, चूसना, पलक झपकना, ये आपका हो जाएगा शैशवावस्था, यानी कि दूसरे का तीसरा। तो बी में तीसरा आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका 21वें का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है, एक साइड वर्ड है दूसरे साइड सिनोनिम है, आपको करेक्ट आंसर मिलान करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो पहले में जब आप देखोगे तो अकम्प्लिश का हो जाएगा सिनोनिम्स आपका अचीव। तो इसमें आपका जो पहले का तीसरा है वो ऑप्शन नंबर ए की दिखाई दे रहा है, वो बी है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अशुद्ध शब्द है वो आपको बताना है सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करके। तो अशुद्ध शब्द आपके सी, डी और ई है, यानी कि प्रतिकूल गलत लिखा है, निवर्ती गलत लिखा है और परिणति गलत लिखा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनिल अनल शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त अर्थ हो जाएगा आपका हवा और आग, यानी अनिल यानी हवा, अनल यानी आग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुपोषण से संबंधित नहीं है। कुपोषण से संबंधित कैंसर नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु तक मानव मादा के प्रजनन अंग पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते और मादा हार्मोन्स भी इष्टतम स्तर पर नहीं होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 17 वर्ष, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के प्रतिरक्षाकरण का क्या महत्व है, निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, ये बच्चों को उन रोगों से बचाता है प्राय जिनका चिकित्सीय उपचार नहीं है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चों के देखभाल के लिए व्यवस्थित वर्ग को पहचानिए और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त उत्तर आपका बी सी डी है, यानी कि किंडरगार्टन, क्रैच, पूर्व विद्यालय। तो बी सी डी यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी सामासिक पद निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो यह आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, डायरेक्ट मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। ए को पास करने के लिए आवश्यक अंकों में 10% अंक कम प्राप्त हुए, बी को ए से 11 से 1/9% कम अंक प्राप्त हुए, जबकि सी को ए और बी के योग से 41 से 3/17 अंक कम प्राप्त हुए। सी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, 40% अंक प्राप्त हुए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश का स्थान नीचे की गणना करने पर 15वां है और जब शीर्ष से गणना की जाए तो 35वां। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा 49, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है एक साइड वर्ड है दूसरी साइड एंटोनम है, आपको सुमिलित करके सही आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। तो ए दे रखा है बैरन, बैरन का आपका हो जाएगा एरोगेंट, सॉरी
फर्टाइल हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा तो ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा यानी कि सी ऑप्शन में ए का चौथा दिखाई दे रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतल और अतुल शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित शब्दों में से या विकल्पों में से कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर डी और ए हो जाएगा, यानी कि तलहीन और जिसकी तुलना ना हो सके, अतल अतुल, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स होने के कारणों का चयन करें। नीचे दिए गए सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो एड्स होने का कारण आपका हो सकता है ए बी सी, यानी कि संक्रमित रोगों से लैंगिक संपर्क बनाने से, दूषित रक्त आधान द्वारा, संक्रमित माता से संतान को, ए बी सी यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण के संदर्भ में सही नहीं है। कुपोषण के संदर्भ में सही नहीं है शरीर के द्वारा आवश्यक भोजन की उचित मात्रा को ग्रहण करना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है घूस देना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थो द फिल्म हैड खालिस्तान बैड रिव्यू आई क्वाइट लाइक इट। तो खालिस्तान पर आपका आ जाएगा ए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वाक्य खंड में से सबसे उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। तो वो हो जाएगा सदाव्रत, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात के लिए वैक्सीन प्राप्त करने के लिए प्रतिरक्षाकरण कार्ड कब बनाया जाता है। तो ये आपके जन्म के तुरंत बाद बनाया जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज नॉट जस्ट रूडनेस दे वर कम्प्लीटली खालिस्तान एफिशिएंट टू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लुप्त पद का चयन करना है। A3Z, B8Q, E15J, J24C, खालिस्तान, Z48 है। डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, Q35B। जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये बोर्ड की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आंसर की अपलोड की गई है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट दी जाएगी। निम्न में से किस आयोग को पॉस्को अधिनियम 2012 के उचित प्रकार से लागू होने की देखभाल के कार्य से निर्देशित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा NCPCR, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य कृतवाच्य के उदाहरण है। कृतवाच्य के उदाहरण कौन कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ A, D और E, यानी कि सुनैना नृत्य करती है, उसके बाद रमेश ढोलक बजाता है, अभिनव शतरंज खेलता है, A, D, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अधिकतर शिशु 2 से 3 वर्ष की आयु में लगभग कितने शब्द सीख जाते हैं। तो 300 शब्द सीख जाते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्द और हिंदी प्रयोग को सही सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है असाइनमेंट, इसका आपका हो जाएगा, असाइनमेंट का क्या हो जाएगा, असाइनमेंट का हो जाएगा नियत कार्य। तो ए का तीसरा आपके ए के ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में शब्द और पर्यायवाची शब्द है, सही मिलान करना है। तो सरस्वती का हो जाएगा वाग्देवी, उसके बाद ए का पुत्र का हो जाएगा तनुज, ए का तीसरा, बी का पहला, आपको ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिलेगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा विख्यात, आपका प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द, यहाँ आपको एक साइड वर्ड है और एक साइड सिनोनिम है, आपको सुमिलित करना है। तो आप देख सकते हैं एब्रिएशन, एब्रिएशन का क्या हो जाएगा, इसमें आपका ए का हो जाएगा चौथा डेविएशन, यानी कि ए का चौथा आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिला है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे परपिचुअल, परपिचुअल का आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर कांस्टेंट, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रमवाची के उदाहरण कौन कौन से, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से ACD आम खाया जाता है, तबला बजाया जाता है, गीत गाया जाता है, ये आपके क्रमवाची के उदाहरण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्रेट ऑफ हर फिटनेस इज दैट सी खालिस्तान अब बिफोर सनराइज फॉर एन हर्स स्पीड वॉक। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गेट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम प्राउड टू से दैट ऑल हर एफर्ट्स हैव रिजल्ट्स खालिस्तान सिक्योर द टॉप रैंक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यहाँ पर आपके क्या लिखा, निम्न में से बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का चयन कीजिए, सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना। तो मैं आपको बता देता हूँ सी और ई, यानी कि पोषण और पूरक पोषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
दूध छुड़ाने वाले भोजन जो स्तन के दूध से नियमित भोजन में परिवर्तन का समर्थन करते हैं वो कौन से सबसे उपयुक्त चयन करना है। तो इसमें आपका ए, सी और ई हो जाएगा, यानी कि दलिया हो जाएगा, सूजी खीर हो जाएगा और खिचड़ी हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का। एक दुकानदार ने हर वस्तु पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया है, फिर वो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि एक वस्तु 3850 को बेची जाती है तो दुकानदार ने कितना लाभ कमाया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 350 रुपये, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लिस्ट दे रखी है, आपको सुमिलित करनी है। यहाँ पर एक साइड लिखा हुआ है आपके मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 55। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या हो जाएगा, तो मैन्यूस्क्रिप्ट का जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा बुक राइटन बाई हैंड, बुक रिटन बाई हैंड। तो इसमें बी आप देख सकते हो, ए का बी आपके दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिर आपका दे रखा है यूटोपिया, तो इसमें आप देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटोपिया में आप देख सकते हैं ए स्टेट ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन, यानी कि सी का हो जाएगा पहला। अब सी का पहला जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55वें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची को सम्मिलित करना है नीचे दिए गए विकल्पों में से। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, जैसे कि ए दे रखा है समग्र शिक्षा अभियान, तो ए का हो जाएगा SSA RMSA शिक्षक शिक्षा, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा, ए की ऑप्शन है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजु शब्द का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नस्त्र नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरपोलर अरेस्ट द स्पेस एंड सेंड देम टू जेल, इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। द स्पेस वर अरेस्ट बाय द इंटरपोल एंड सेंड टू जेल, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वाक्य हैं। तो उसमें आपको शुद्ध वाक्य कौन से वो बताने हैं। तो बी सी डी आपके शुद्ध वाक्य है, यानी कि मैंने अजय को नहीं मारा ये शुद्ध है, वो संतान के कारण दुखी है ये भी शुद्ध है, और नमन पाठशाला से लौट आया ये भी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुहावरा और वाक्य प्रयोग है। इसमें आपका पहले का हो जाएगा तीसरा तिल का ताड़ करना, बात को तूल देना, यानी कि पहले का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द आपको चयन करना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो विलोम शब्द की बात करें तो पहला दे रखा उद्यम का हो जाएगा आपका विलय, यानी कि पहले का सी, उसके बाद दे रखा प्रशांत का हो जाएगा उद्भ्रांत, दूसरे का बी हो जाएगा। जब पहले का सी दूसरे का बी ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपको सिर्फ सी दिखाई देगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 62वें नंबर का क्वेश्चन है टोबाको, यहाँ लिखा हुआ आइडेंटिफाई द ओड वर्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो रिलेटिंग टू टोबाको। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा एडिक्शन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी युग्म ठीक है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ए और बी छूना यानी आराम देना, आंखें साफ करना यानी स्वच्छता, दोनों सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। दो पात्र ए और बी दूध और पानी क्रमश 5, 2, 8, 5 के अनुपात में मिश्रित है। वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें पात्र ए और बी के पदार्थों को मिश्रित कर एक नया मिश्रण बनाया जाता है जिसमें दूध और पानी 9:4 में है। करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा 7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगली संख्या पहचानी है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगली संख्या आपकी आ जाएगी 37, बाकी आप अपने एक पेपर में देख लेना ये क्वेश्चन कौन से नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से UNCRC द्वारा दिए गए बच्चों के मूल अधिकार कौन से, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर इसमें आपका हो जाएगा A, B, D और E, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इस वाक्य से किस क्रिया का बोध होता है। तो इस वाक्य से अकर्मक क्रिया का बोध होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो पहले का चौथा आप देखोगे जब मौखिक भाषा में कठिनाई, प्रश्न समझने में कठिनाई, ऑप्शन ए की दिखाई दे रहा है पहले का चौथा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज़ खालिस्तान फ्रेंच नेम बट इनफैक्ट सी इज इंग्लिश नॉट फ्रेंच। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में जो दे रखा है ए वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। मैथ के क्वेश्चन में इसमें जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 42,000, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो आपके जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल रोटी शब्द में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो दाल रोटी आपका किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपके सूची सम्मिलित करके सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा हो जाएगा 2014 में भारत नवजात शिशु कार्य योजना, और पहले का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अनुशासन शब्द में अनुशब्दांश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो अनुशब्दांश को आपका जाना जाता है उपसर्ग से, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें जो आपका अशुद्ध शब्द है वो प्रशंसा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने शिशु मृत्यु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर की परिभाषा होती है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बीएमआई का पूर्ण रूप क्या है। तो बीएमआई की फुल फॉर्म की बात करें तो बीएमआई की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद प्रधान आपके किस में होता है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और ई आपका शुद्ध शब्द है, यानी कि सूर्य, मरण और विस्मरण आपके शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सार्थक शब्द और वाक्यांश दे रखा है, आपको सही सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका पहले का दे रखा है जो काल को जीत ले उसका हो जाएगा कालजयी। उसके बाद जिसका जन्म बाद में हुआ है उसका आंसर आपका हो जाएगा अनुज, यानी कि पहले का चौथा, 20 का पहला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग कौन सा नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका संक्रामक रोग नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने बता दी 1 से 80 तक के क्वेश्चन। बाकी जो बचे क्वेश्चन है 81 से लेकर 150 वो कल मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दूसरे पार्ट में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।